हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस का यस नो क्वेश्चन, वो भी तीनों यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इन तीनों का यस नो क्वेश्चन का अफर्मेटिव सेंटेंस हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे पास ये तीनों टेंस में जो है ये यस नो क्वेश्चन का अफर्मेटिव सेंटेंस आ गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यस नो क्वेश्चन का अफर्मेटिव सेंटेंस और यहाँ पे है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यस नो क्वेश्चन का अफर्मेटिव सेंटेंस और इसके बाद यहाँ पे है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यस नो क्वेश्चन का अफर्मेटिव सेंटेंस। यानी ये जो है तीनों इस तरह से दे रखा है। तो चलिए सबसे पहले जो है एक एक करके हम इसे समझ लेते हैं और इसके बाद जो है तीनों को इकट्ठे समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के यस नो क्वेश्चन अफर्मेटिव को। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये हमारे पास आ गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यस नो क्वेश्चन अफर्मेटिव। राइट, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसका पहचान। ये देखिए हमारे पास आ गया इसका पहचान। इसमें कहता है इस तरह के हिंदी वाक्यों का शुरुआत क्या शब्द से होता है और हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में रहा हूँ, रही हूँ, रहा है, रहे हैं, रही हो, रहे हो इत्यादि लगा होता है तथा इससे वर्तमान में किसी कार्य के जारी रहने का बोध होता है। इसका उत्तर यस या नो में दिया जा सकता है, इसीलिए इसे यस नो क्वेश्चन कहा जाता है। देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो सेंटेंस होता है उसके लास्ट में यानी हिंदी वाक्यों के क्रिया के लास्ट में रहा, रही, रहे ये सब जो है लगे होते हैं। और यहाँ पे देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यस नो क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात है इसका शुरुआत किससे रहेगा, क्या शब्द से। यानी इसके जो हिंदी के वाक्य होंगे उसका शुरुआत क्या शब्द से होगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नोट। देखिए नोट में कहता है कि कभी कभी ऐसे सेंटेंस भी होते हैं जिसके लास्ट में जो है रहा है, रही है, रहे हैं ये सब नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे वाक्य से क्या होता है, किसी काम के करने या होने का बोध होता है। कब? प्रेजेंट टाइम में, यानी वर्तमान समय में किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, लेकिन उसके लास्ट में क्या होता है, रहा, रही, रहे ये सब नहीं लगा हो, तो उसे भी हम क्या करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखेंगे। राइट, तो देखिए इस तरह से हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। राइट, देखिए स्ट्रक्चर में कहता है एम आर इज प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस डॉट डॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये सब आगे। इसके बाद देखिए हम इसका देखते हैं, क्या कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि ये जो पूरी तरह से जो हमारा क्लियर हो जाए। देखिए ये हमारे पास आ गया इसका एग्जाम्पल। इसमें कहता है क्या मैं जा रहा हूँ। राइट, देखिए ये वाला जो सेंटेंस है उसे एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे है वाक्य का शुरुआत किससे हुआ है, क्या शब्द से। यहाँ भी कहता है कि वाक्य का शुरुआत क्या शब्द से होना चाहिए और इसके बाद देखिए लास्ट में क्या है, रहा हूँ। तो देखिए यहाँ भी क्या हो कि अंत में जो है क्रिया के साथ क्या लगा हो कि रहा हूँ। तो यानी कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो सेंटेंस है वो इसका सेंटेंस है, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यस नो क्वेश्चन का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसे हम ट्रांसलेट भी करेंगे तो इसी वाले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस वाले सेंटेंस को इस वाले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कैसे बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले कहता है कि एम आर इज में से कोई एक लगाना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कभी भी हेल्पिंग वर्ब का जो यूज करते हैं वो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही करते हैं। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो हमारे पास क्या है, मैं यानी आई। तो आई के साथ क्या लगता है, एम, तो हम लगाएंगे एम। यानी हमें जो सबसे पहले इन तीनों में से चुनना है वो क्या चुनना है, एम। तो सबसे पहले चुनेंगे यहाँ पे एम। इसके बाद कहता है सब्जेक्ट लगाने के लिए, तो हमारे पास सब्जेक्ट में है मैं यानी आई, तो हो जाएगा आई, तो एम आई इस तरह से हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद कहता है वर्ब का चौथा रूप, तो यहाँ पे है जा रहा हूँ यानी जा मतलब जाना, और जाना का होता है गो, और गो का जो चौथा रूप होगा यानी V4 होगा वो क्या होगा, गोइंग। तो इस तरह से इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एम आई गोइंग। राइट, चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारे पास आ गया क्या आप जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ भी क्या है, क्या यानी वाक्य का शुरुआत किससे हुआ है, क्या शब्द से, और लास्ट में क्या है, रहे हैं। तो ये इसी का सेंटेंस हो गया। तो इसे हम इसी वाले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। देखिए सबसे पहले कहता है इन तीनों में से कोई एक लगाने के लिए। तो यहाँ पे सब्जेक्ट में हमारे पास क्या है, आपका होता है यू, और यू के साथ क्या लगता है, आर। तो हम लगाएंगे सबसे पहले आर। इसके बाद क्या लगेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे है यू, तो क्या हो जाएगा, आर यू। सब्जेक्ट तो हो गया। सब्जेक्ट के बाद कहता है वर्ब का चौथा रूप, तो यहाँ पे है जा मतलब जाना। जाना का होता है गो, और गो का चौथा रूप क्या हो जाएगा, गोइंग। तो इस तरह से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आर यू गोइंग। राइट, चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। ये आ गया क्या वे लोग जा रहे हैं। तो देखिए ये भी देखिए इसी का सेंटेंस है, तो इसी के अकॉर्डिंग बनेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आर दे गोइंग। राइट,
चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल हमारे पास आ गया, क्या वह जा रहा है। अब देखिए यहाँ भी रहा है यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, और यहाँ पे देखिए है क्या, यानी वाक्य का शुरुआत क्या शब्द से हुआ है, यानी ये क्या है, यस नो क्वेश्चन, क्योंकि इसका शुरुआत किससे हुआ है, क्या शब्द से। तो इसे भी जो हम ट्रांसलेट करेंगे वो इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका होगा सबसे पहले इन तीनों में से एक लगाएंगे। देखिए यहाँ पे है वह जा रहा है यानी मेल, और मेल के लिए अगर हिंदी का वर्ड वह है तो इंग्लिश का वर्ड क्या होगा, ही, और ही के साथ क्या लगेगा, इज। तो यहाँ पे सबसे पहले लगाएंगे इज, इसके बाद ही, इसके बाद कहता है वर्ब का चौथा रूप लगाने के लिए, तो यहाँ पे है जा, तो इसका हम क्या बना देंगे, गोइंग चौथा रूप। तो इस तरह से इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा इज ही गोइंग, राइट। चलिए अगला देखते हैं। अगला एग्जांपल हमारे पास आ गया, क्या वह जा रही है। देखिए इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बस जो है यहाँ पे रहा है और यहाँ पे रही है, यानी बस जेंडर का फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है। तो देखिए यहाँ पे जिस तरह से वह है, यहाँ भी वह है, तो यहाँ पे हमने यूज करा था क्या, ही, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सी, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया इज सी गोइंग, राइट। चलिए इससे अगला देखते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारे पास आ गया, क्या हम लोग जा रहे हैं। तो देखिए रहे हैं और क्या से शुरुआत हुआ है, तो जाहिर सी बात है इसी का सेंटेंस है, तो इसी के अकॉर्डिंग बनेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आर वी गोइंग, राइट। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारे पास है, क्या वे लोग खड़े हैं। देखिए ये जो सेंटेंस आया ये भी क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के यस नो क्वेश्चन का अफर्मेटिव सेंटेंस ही है। तो इसे हम क्या करेंगे, इसी वाले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, ट्रांसलेट। तो चलिए इस करके देखते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आर दे स्टैंडिंग, राइट। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारे पास है, क्या राधा कुर्सी पर बैठी है। तो ये भी जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यस नो क्वेश्चन का अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसका भी जो है इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा इज राधा सिटिंग ऑन द चेयर। इससे अगला देखते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारे पास आ गया, क्या राम और श्याम सो रहे हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आर राम एंड श्याम स्लीपिंग। तो देखिए इस तरह से जो है हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यस नो क्वेश्चन का अफर्मेटिव सेंटेंस का जो भी डिटेल था ना, ये पूरी तरह से क्लियर हो गया है। चलिए एक बार रिविजन कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले ऊपर में आता है पहचान। जैसा कि आप जानते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान क्या होगा, इसके लास्ट में रहा है, रही है, ये सब लगा रहेगा। और कुछ ऐसे भी वाक्य होंगे जिसके लास्ट में रहा है, रही है, हिंदी वाक्यों के लास्ट में नहीं लगा रहेगा, फिर भी उसे जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखेंगे। लेकिन उस सेंटेंस से क्या हो, वर्तमान समय में किसी काम के करने या होने का बोध हो, तभी जो है हम उसे क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखेंगे। देखिए इसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर था जिसमें कहते हैं एम आर इज प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फोर प्लस डॉट डॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और इसके बाद देखिए ये कुछ एग्जाम्पल था जिससे जो है इसी वाले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करके इस तरह से दिखाया गया है। तो देखिए इस तरह से जो है हमारा पूरी तरह से क्लियर हो गया है, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप जो है जरूर पूछिए हमसे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। देखिए अगला हमारे पास आ गया पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का यस नो क्वेश्चन का अफर्मेटिव सेंटेंस। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इसका पहचान। पहचान में कहता है इस तरह के हिंदी वाक्यों का शुरुआत क्या शब्द से होता है, और हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि लगा होता है, तथा कार्य बीते हुए समय यानी पास्ट में होता था या हो रहा था, यानी जिस वाक्य से पास्ट में किसी कार्य के जारी रहने का बोध होता है उसका अनुवाद पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में करेंगे। देखिए ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान है, तो जाहिर सी बात है इसके लास्ट में यानी हिंदी वाक्यों के लास्ट में क्या होगा, रहा था, रही थे, रहे थे, ये सब जो है लगा रहेगा। और यस नो क्वेश्चन का सेंटेंस है, तो जाहिर सी बात है शुरुआत जो है इसका शुरुआत क्या शब्द से होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नोट। देखिए नोट में कहता है कि कभी कभी क्या होता है कि रहा था, रही थे, रहे थे, ये सब नहीं होता है, लेकिन उससे यानी ऐसे वाक्य से क्या होता है, किसी कार्य के पास्ट में होने का बोध होता है। ठीक है, तब उसका अनुवाद भी हम क्या करेंगे, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग ही करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। देखिए इसका स्ट्रक्चर हमारे पास आ गया। स्ट्रक्चर में कहता है वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस डॉट डॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो चलिए और भी अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए ये हमारे पास एक एग्जाम्पल आ गया जिसमें कहता है क्या मैं जा रहा था। अब देखिए इसका शुरुआत जो है क्या शब्द से हुआ है। अब देखिए इसके पहचान में भी कहता है कि इस तरह के जो वाक्य होंगे उसका शुरुआत किससे होगा, उसका शुरुआत क्या शब्द से होगा, यानी हिंदी वाक्यों का शुरुआत क्या शब्द से होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या शब्द से हो गया है, और लास्ट में जो है क्रिया के साथ रहा था, रहे थे, ये सब जो है लगा रहेगा। तो देखिए रहा था ये यहाँ पे लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये वाला जो सेंटेंस है ये इसका है, ये है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के यस नो क्वेश्चन का अफर्मेटिव
अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसका अनुवाद जो करेंगे हम इसी वाले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग करेंगे। तो देखिए सबसे पहले कहते हैं वाज वर्ब में से कोई एक लगाने के लिए। देखिए वाज वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और जब भी हम किसी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मैं यानी आई, और आई के साथ क्या लगता है, वॉज। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम इन दोनों में से क्या लगाएंगे, वॉज, राइट। इसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में हमारे पास क्या है, मैं यानी आई, तो क्या हो जाएगा, वॉज आई। इसके बाद लगाएंगे वर्ब का चौथा रूप। तो यहाँ पे क्या है, वर्ब में हमारे पास जा यानी जाना, जाना का हो जाएगा गो, और गो का चौथा रूप क्या हो जाएगा, गोइंग। तो इस तरह से ये हो जाएगा वॉज आई गोइंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए हमारे पास अगला एग्जांपल आ गया, क्या आप जा रहे थे। देखिए यहाँ है रहे थे, और इसका शुरुआत किससे हुआ है, क्या से, यानी क्या से हुआ है। तो ये किसका सेंटेंस है, ये है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के यस नो क्वेश्चन का अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसका अनुवाद जो करेंगे, यानी इस सेंटेंस को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तब हम इस वाले स्ट्रक्चर का ही यूज करेंगे। और इस वाले स्ट्रक्चर में कहता है सबसे पहले वाज वर्ड लगाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या है हमारे पास, आप, तो आपके साथ क्या लगेगा, वर्ड। तो सबसे पहले हम इन दोनों में से वर्ड लगा देंगे। इसके बाद सब्जेक्ट में है हमारे पास आप यानी यू, तो हम लगाएंगे यू यानी वर्ड यू हो जाएगा। इसके बाद वर्ब का चौथा रूप, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्ड यू गोइंग। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल हमारे पास आ गया, क्या वे लोग जा रहे थे। तो ये भी इसी का सेंटेंस है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, इसके अकॉर्डिंग बनेगा वर दे गोइंग, राइट। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल हमारे पास आ गया, क्या वह जा रहा था। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका होगा वाज ही गोइंग, राइट। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे है क्या वह जा रही थी। देखिए लास्ट में क्या है, रही थी, और इसके पहचान में भी है रही थी, और इसका वाक्य का जो शुरुआत हुआ है वो है क्या शब्द से। तो ये जो है ये इसी का सेंटेंस है, यानी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के यस नो क्वेश्चन का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसका अनुवाद जो करेंगे हम इसी के अकॉर्डिंग करेंगे, यानी इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है इसे हम ट्रांसलेट करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा वॉज सी गोइंग, राइट। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल हमारे पास आ गया, क्या हम लोग जा रहे थे। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा वर वी गोइंग, राइट। चलिए इससे अगला एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए हमारे पास आ गया, क्या वे लोग खड़े थे। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा वर दे स्टैंडिंग, राइट। इससे अगला एग्जांपल हमारे पास आ गया, क्या राधा कुर्सी पर बैठी थी। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा वाज राधा सिटिंग ऑन द चेयर। इससे अगला एग्जांपल हमारे पास आ गया, क्या राम और श्याम सो रहे थे। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा वर राम एंड श्याम स्लीपिंग। तो देखिए इस तरह से जो है ये हमारा पूरी तरह से जो है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का यस नो क्वेश्चन का अफर्मेटिव सेंटेंस का जो भी तथ्य थे, जो भी बातें थे, वो पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप जो है हमसे जरूर पूछिए, कमेंट बॉक्स में पूछिए। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले ऊपर में आता है पहचान। देखिए पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, तो जाहिर सी बात है इसके सेंटेंस के लास्ट में यानी हिंदी वाक्यों के अंत में जो है क्रिया के साथ रहा था, रही थी, ये सब जो है लगा रहेगा, और वाक्य का शुरुआत जो है वो क्या शब्द से होगा। लेकिन क्या होता है कभी कभी कुछ वाक्यों में क्या होता है, यानी इनके वाक्यों में यानी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ये सब नहीं लगे होते हैं। लेकिन ऐसे वाक्य से जो है पास्ट के समय में किसी कार्य के जारी रहने का बोध होता है, तो उसे भी हम क्या करेंगे, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत ही अनुवाद करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। तो इस तरह से जो है ये हम समझ चुके हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे दे रखा है इसका स्ट्रक्चर, जिसमें कहते हैं वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस डॉट डॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और इसी सब को और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर करने के लिए यहाँ पे ये कुछ एग्जांपल्स जो कि हमने समझे हैं वो दे रखा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। देखिए अगला हमारे पास आ गया फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का यस नो क्वेश्चन का अफर्मेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले देखेंगे इसका पहचान। देखिए इसके पहचान में कहता है इस तरह के हिंदी वाक्य का शुरुआत क्या शब्द से होता है। तो जाहिर सी बात है यस नो क्वेश्चन है। देखो जो भी यस नो क्वेश्चन रहेगा ना उसका शुरुआत क्या शब्द से ही होगा, चाहे वो यस नो क्वेश्चन का अफर्मेटिव हो या फिर यस नो क्वेश्चन का नेगेटिव हो, शुरुआत हमेशा क्या शब्द से ही होगा अगर वो यस नो क्वेश्चन है तो। और ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है तो जाहिर सी बात है इसके हिंदी वाक्यों के लास्ट में ताते ती के साथ रहेगा, रहेगी, रहेंगे, ये सब जो है लगा रहेगा। और ऐसे वाक्य से क्या होता है किसी कार्य के भविष्य में जारी रहने का बोध होता है, अर्थात
अर्थात कोई कार्य आने वाले समय में होता रहेगा। तो ऐसे कार्य का बोध कराने वाले वाक्यों का अनुवाद हम किसमें करते हैं, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत करते हैं। तो देखिए ये तो इसका पहचान हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नोट। देखिए इसके नोट में कहता है, क्या वे लोग आपकी मूर्खता पर हंसते रहेंगे, क्या गोलू सोता रहेगा। इन वाक्यों से कार्य के भविष्य में जारी रहने का बोध होता है, अर्थात कार्य आने वाले समय में होता रहेगा। इसीलिए इन वाक्यों का अनुवाद फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत किया जाएगा। अब कहता है कि देखो कुछ ऐसे भी सेंटेंस हैं हिंदी के जिसके लास्ट में जरूरी नहीं है ता रहेगा, ती रहेंगे, ये सब लगा ही हो। लेकिन हाँ ये जरूरी है कि वाक्य से अगर किसी हिंदी वाक्य से कार्य के भविष्य में जारी रहने का बोध होता है, अर्थात आने वाले समय में कार्य होता रहेगा, तब जो है ऐसे वाक्यों को हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखेंगे। तो देखिए पहचान भी समझ गए, नोट भी समझ गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। देखिए हमारे पास स्ट्रक्चर भी आ गया जिसमें कहते हैं सेल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस डॉट डॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो चलिए इसे और भी ज्यादा क्लियर से समझने के लिए हम लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। राइट, देखिए हमारे पास आ गया एग्जांपल जिसमें कहते हैं क्या मैं जाता रहूंगा। अब देखिए इसका शुरुआत यानी इस हिंदी वाक्य का शुरुआत क्या शब्द से हुआ है, और देखिए यहाँ पे कहता है ऐसे हिंदी वाक्य का शुरुआत क्या शब्द से होना भी चाहिए, है ना। और लास्ट में क्या है, ता रहूंगा। तो ये वाला जो सेंटेंस है ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का यस नो क्वेश्चन का सेंटेंस है। तो इसे हम ट्रांसलेट करेंगे इसके अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पे कहते हैं सेल या विल में से कोई एक लगाने के लिए, तो देखिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम कुछ लगाएंगे, सेल या विल, है ना। देखिए सब्जेक्ट में हमारे पास क्या है, मैं यानी आई, और आई के साथ क्या लगेगा, सेल, तो हो जाएगा सेल आई। इसके बाद देखिए क्या है, बी, तो हो जाएगा बी। इसके बाद V4 यानी वर्ब का चौथा रूप, यहाँ पे है जाता रहूंगा यानी जाना, और जाना का क्या होता है गो, और गो का V4 हो जाएगा गोइंग, तो यहाँ पे हो जाएगा गोइंग। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेल आई बी गोइंग। चलिए इससे अगला देखते हैं। अगला एग्जांपल हमारे पास आ गया, क्या आप जाते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे है ते रहेंगे यानी ते रहेंगे, तो ये इसी का सेंटेंस है यानी फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के यस नो क्वेश्चन का सेंटेंस है, क्योंकि इसका शुरुआत भी जो है वो क्या शब्द से हुआ है। तो इसका अनुवाद भी करेंगे हम इसी वाले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा विल यू बी गोइंग। राइट, चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल हमारे पास है, क्या वे लोग जाते रहेंगे। ते रहेंगे है यानी ये इसी का सेंटेंस है, तो इसी के अकॉर्डिंग बनेगा। तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा विल दे बी गोइंग। राइट, चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए अगला एग्जांपल हमारे पास आ गया, क्या वह जाता रहेगा। तो इसका कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे है सेल या विल में से कोई एक लगाना है, तो यहाँ पे है सब्जेक्ट में वह यानी ही, और ही के साथ लगता है विल, तो हो जाएगा विल ही। राइट, इसके बाद बी लगाएंगे, इसके बाद वर्ब का चौथा रूप, तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा विल ही बी गोइंग। राइट, चलिए इससे अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल हमारे पास है, क्या वह जाती रहेगी। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा विल सी बी गोइंग। राइट, चलिए इससे अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल हमारे पास है, क्या हम लोग जाते रहेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सेल वी बी गोइंग। राइट, चलिए इससे अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल हमारे पास है, क्या वे लोग खड़े रहेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा विल दे बी स्टैंडिंग। राइट, इससे अगला एग्जांपल देखते हैं, क्या राधा कुर्सी पर बैठी रहेगी। तो इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा विल राधा बी सिटिंग ऑन द चेयर। चलिए इससे अगला एग्जांपल देखते हैं। देखिए ये हमारे पास आ गया, क्या राम और श्याम सोए रहेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा विल राम एंड श्याम बी स्लीपिंग। राइट, तो देखिए इस तरह से जो है हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, यानी फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के यस नो क्वेश्चन जो है वो पूरी तरह से पूरे डिटेल में जो है कंप्लीट हो गया है। तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए ये जो है ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के यस नो क्वेश्चन है। तो देखिए यस नो क्वेश्चन जैसे ही होगा वैसे ही क्या शब्द से जो है इसके वाक्य का शुरुआत होगा, और लास्ट में यानी हिंदी वाक्यों की लास्ट में क्या रहेगा, ता रहेगा, रहेगी, ये सब जो है लगा रहेगा। ठीक है, ये तो हो गया इसका पहचान के बाद है यहाँ पे स्ट्रक्चर जिसमें कहता है सेल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस डॉट डॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और इसी पे जो है कुछ ये एग्जांपल्स दिए गए हैं जो कि हमने अच्छे से समझ लिया है। तो इस तरह से जो है पूरा का पूरा ये कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन तीनों को हमने अलग अलग तो समझ ही लिया है, अब जो क्या करते हैं थोड़ा थोड़ा इसे हम समझ लेते हैं कि क्या डिफरेंस है इन तीनों में। देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तो जाहिर सी बात है इसके हिंदी वाक्यों के अंत में क्या लगा रहेगा, रहा हूँ, रहे हैं, ये सब जो है लगा रहेगा। यस नो क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात है इसका शुरुआत जो है क्या शब्द से ही होगा, क्या शब्द, और देखिए यहाँ भी है क्या शब्द, और देखिए यहाँ भी है क्या शब्द, यानी इन तीनों का शुरुआत क्या शब्द से होगा। देखिए बस इतना ही फर्क है। अगर ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है तो इसमें रहा हूँ, रहे हैं, ये सब लगा रहेगा। ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो इसमें क्या लगा रहेगा, रहा था, रही थी, ये सब जो है लगा रहेगा। और ये फ्यूचर कंटीन्यूअस का है तो इसमें आ
रहूंगा, ते रहेंगे, ये सब जो है लगा रहेगा। देखिए इसके नोट में यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के नोट में क्या कहता है कि ऐसे कार्य जिसके लास्ट में जो है रहा रही ये सब लगा भी ना रहे, लेकिन उससे किसी काम के वर्तमान समय में जारी रहने का बोध हो, तो ऐसे वाक्य क्या होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत ही आते हैं। लेकिन जब जो है वाक्य से यानी हिंदी वाक्य से पास्ट में किसी कार्य के जारी रहने का बोध होता है, तब उसे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखते हैं। जब किसी वाक्य से क्या होता है, किसी कार्य के भविष्य में जारी होने का बोध होता है कि आने वाले समय में कोई काम होता रहेगा, तो इसे हम किस में रखते हैं, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत। ठीक है, इस तरह से जो है हमारा पूरा नोट भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम स्ट्रक्चर्स पे। देखिए इन तीनों स्ट्रक्चर का शुरुआत जो है वो हेल्पिंग वर्ब से ही होता है, बस इतना फर्क है कि ये प्रेजेंट का है तो एम से होगा, ये पास्ट का है तो वाज वर्ब से होगा, और ये फ्यूचर का है तो शैल विल से होगा। हेल्पिंग वर्ब को छोड़ करके इन दोनों में तो सब कुछ सिमिलर ही है, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आ जाते हैं कि V4 से पहले जो है बी का यूज हुआ है, बस इतना ही जो है इसमें डिफरेंस था। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो है इसके कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं, सबके अपने अपने एग्जांपल्स दे रखे हैं, जिससे कि इन सबको जो है वो क्लियर करता है। राइट, तो चलिए इस तरह से जो है हमारा ये पूरी तरह से क्लियर हो गया है। तो चलिए अब हम लेंगे आपका टेस्ट कि आप जो है इस वीडियो में अभी तक क्या क्या समझे हैं। मैं आपको ये कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूँ, आप इन सेंटेंसेस को यानी जो हिंदी के सेंटेंसेस हैं उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, और जो इंग्लिश के सेंटेंसेस हैं उन्हें हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तो चलिए इन ट्रांसलेशंस को यानी हिंदी को इंग्लिश में और इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करके आप हमें कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए। हम देखेंगे कि आप जो है इस वीडियो से कितना सीखे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।